सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अवधारणात्मक न्याय से क्या अभिप्राय है। न्याय व्यवस्था का संबंध जो होता है वो व्यक्तियों और उनके बीच अधिकारों के वितरण का नियमन करने वाले सिद्धांत से है। न्याय में अंग्रेजी शब्द जस्टिस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द जस से हुई है या जस्टिसिया से जस्टिस शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या संयोजित करना। अर्थात न्याय का उद्देश्य व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को उचित और सामंजस्यपूर्ण संयोजन करना है। अब न्याय की अवधारणा जो होती है उसमें जीवन के मूल्य वैल्यूज, औचित्य लेजिटिमेसी यानी औचित्यता और आदर्श आइडल्स तीनों मिलकर बनता है। यानी जो न्याय है उसमें अंतर्निहित तत्वों में मूल्य है, औचित्य है और आदर्श हैं। इस दृष्टि से यदि हम न्याय की अपन व्याख्या करें तो व्यापक अर्थ में न्याय का अर्थ क्या है कि न्याय का व्यापक अर्थ में अर्थ है कि मानव और समाज के समस्त सद आचरण, सच्चाई और औचित्यपूर्णता ही न्याय है। लेकिन जब हम संकीर्णता की बात करते हैं तो न्याय के संकीर्ण संदर्भ में अर्थ लेते हैं तो इसका अर्थ कानून के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ तक भारतीय परिप्रेक्ष्य में न्याय की अवधारणा का प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता यह रही है कि भारतीय जो मनीषी हैं उन्होंने न्याय की कानूनी अवधारणा को स्वीकारा, जबकि पाश्चात्य दार्शनिकों ने आधुनिक काल में दी है। मनु, बृहस्पति, शुक्र, सोमदेव और कौटिल्य ने न्याय की जो विवेचना की है वो न्याय जो है वो कानून के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। पाश्चात्य चिंतकों में प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में न्याय को वर्णित किया। उसी प्लेटो के शिष्य जो अरस्तु थे उन्होंने न्याय को दो प्रकार से माना, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक जो न्याय होता है उसका तात्पर्य है राजनीतिक पदों की प्राप्ति योग्यता और राज्यों के प्रति की गई सेवा के अनुरूप हो, इसे वितरणात्मक न्याय कहते हैं। न्याय के संदर्भ में सबसे प्रमुख सिद्धांत जो है वो जॉन ऑफ रॉल्स का है, जो 1972 में उन्होंने प्रतिपादित अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में किया। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय की परिभाषा इस शब्दों में की गई कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण और सद्गुणों का समुचित वितरण है। जहाँ तक न्याय के रूपों का प्रश्न है, न्याय विविध रूपों में देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक न्याय, नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। विद्वान मैरियम के अनुसार न्याय की जो मूल मान्यताएं हैं वो यह है कि विचार ऐसा विचार न्याय है जिसने समाज ने स्वीकृत कर लिया है। न्याय का संबंध प्रक्रियाओं से है, यानी समाज ने जिसको स्वीकृत किया है। न्याय का संबंध प्रक्रियाओं से है, प्रक्रियाओं पर आधारित है। न्याय का उद्देश्य उचित अधिकार और सुविधाएं जुटाने से है। इस प्रकार अपन न्याय की बात करते हैं तो जो न्याय है वो इन चीज़ों से संबंधित होना चाहिए, यानी विचार ऐसा विचार जिसने समाज को स्वीकार कर लिया है, वो एक निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकार किया गया है जिसका उद्देश्य जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। और अंतिम जो न्याय का उद्देश्य है कि न्याय लोगों को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है। जहाँ तक न्याय के प्रकारों का प्रश्न है तो जो न्याय के प्रकार माने गए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला, प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय वह न्याय कहलाता है जो जीवन के अस्तित्व एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जैसे स्वतंत्रता और स्वाधीनता। प्राकृतिक न्याय न्यायाधीशों के न्याय बोध पर निर्भर करता है, जैसे कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, न्यायाधीश पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनेगा, न्यायाधीश प्रत्येक मामले में तटस्थ रहकर विचार करेगा, एक जैसे मामले में एक जैसा निर्णय देगा। न्याय करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, न्याय करता हुआ दिखना भी चाहिए। इसको अपन कह सकते हैं प्राकृतिक न्याय। फिर दूसरा न्याय जिसको अपन कह सकते हैं प्रकार, जिसको नैतिक न्याय। नैतिक न्याय इस बात पर आधारित है कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों के सफल संचालन हेतु सार्वभौमिक, अपरिवर्तनशील और प्राकृतिक नियम जरूरी है। इन्हीं नियमों के अनुसार जीवन यापन
ही नैतिक न्याय है। सत्य बोलना, प्राणी मात्र के प्रति दया रखना, अपने वचन का पालन करना, दानशीलता एवं सदा आचरण जैसे नैतिक न्याय की कसौटी हैं। फिर नेक्स्ट न्याय जो है उसको अपन कानूनी न्याय कहते हैं। कानूनी न्याय वह न्याय है जिसकी मान्यता राज्य द्वारा निर्मित कानून के द्वारा दी जाती है। न्याय का वितरण न्यायालयों के द्वारा होता है। यह न्याय सीमा में ही संभव है। प्रायः कानूनी व्यवस्था को न्याय की संज्ञा दी जाती है। कानून न्यायोचित हो, क्रियान्वयन उसका प्रभावी ढंग से हो, तभी कानूनी न्याय प्राप्त हो सकेगा। जहाँ तक राजनीतिक न्याय का प्रश्न है, राजनीतिक न्याय से अभिप्राय है कि राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों के बीच मनमाने ढंग से भेदभाव का अभाव हो। मताधिकार, चुने जाने का अधिकार, सरकारी पद, आवेदन करने का अधिकार, सरकार के विरोध का अधिकार आदि। प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं को समुचित ढंग से उपभोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात है, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है समाज में ऐसी व्यवस्था जिसमें अमीर गरीब, छोटे बड़े, निर्बल और सबल, शिक्षित अशिक्षित, पिछड़े और विकसित सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का समान अवसर मिलें। और आर्थिक न्याय जो है उसका अभिप्राय क्या है कि आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही अंग है। आर्थिक न्याय सामाजिक और राजनीतिक न्याय की आधारशिला है। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि राज्य एवं समाज में रहने वाले लोगों में आर्थिक रूप से समान हो, व्यक्ति की न्यूनतम जरूरतें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध हो, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटा जाए, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम अपनी जीवन की सुरक्षा और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तो आर्थिक रूप से होनी चाहिए। जहाँ तक न्याय कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए साधन यानी मीन्स किस प्रकार के हों, तो न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में उचित समन्वय होना चाहिए, लय और ताल होनी चाहिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति निष्पक्ष स्वतंत्र रीति से हो। न्यायाधीश उच्च योग्यताधारी व्यक्तियों को बनाया जाए। न्यायाधीशों को उचित वेतन और पदोन्नति दी जाए। उनका कार्यकाल लंबा और पर्याप्त पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए। सामाजिक रूप से समाज में समानता आधारित व्यवस्था हो। जूरी प्रथा को बढ़ावा दिया जाए। और अंतिम, गरीबों को कानूनी सहायता मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाए। इसके माध्यम से व्यक्ति उस न्याय को प्राप्त कर सकेगा। जहाँ तक न्याय के महत्व का प्रश्न है या निष्कर्ष के रूप में अपन कह सकते हैं कि न्याय राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है। व्यवस्थित सामाजिक जीवन में न्याय आत्मा के समान है। न्याय समाज को विभिन्न भागों को जोड़ता है। न्याय आधारित समाज सभ्य समाज का प्राय होता है। समाज को गति देने में न्याय की अहम भूमिका है। मौजूदा भौतिकवादी युग में जब व्यक्ति के लिए स्वार्थ ही अंतिम सत्य होता जा रहा है, न्याय की अवधारणा का महत्व और अधिक बढ़ गया है।